वो डम, मैं खुद कहती हूँ, लेकिन कभी कभी ना डम होना अच्छा भी होता है, बिकॉज हर बार चालाक होके ना आप नहीं सीख पाते जो आप डम होके सीख पाते हो, ठीक है। यस, फिर ये सब भरोसा दिला के सडनली वो मुझे कॉल करता है एंड कहता है कि वी नीड टू एंड दिस रिलेशनशिप, एंड बस ये कह के फोन कट। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड क्राइंग, और मैं उसको कॉल कर रही हूँ, वो कहता है डोंट क्राई, डोंट डू दिस, डोंट सुसाइड, डोंट दिस, इतना, लेकिन वो ना मतलब ऐसे उसके बातों से लग ही नहीं रहा था कि ही इज सॉरी फॉर समथिंग। फिर सेकेंड डे वो मुझे मिलने आता है एंड मैं जहाँ रहती थी वो पेइंग गेस्ट फैमिली थी, और वो फैमिली भी क्रिश्चियन थी जिनके पास मैं रह रही थी, और ये भी क्रिश्चियन था, तो मैं और ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह सब आते थे, तो मुझे पता होता था क्या आ रहा है क्या नहीं। एंड मैं वो घर के बाजू में एक बंगलो था, वो बंगलो में एक झूला था, तो वो झूले में बैठ के रो रही थी एंड ही केम एंड वो हंस रहा था, बोले अरे कुछ नहीं होता, ब्रेकअप ही तो है, इट्स ओके, तुम्हें मुझसे कोई अच्छा मिल जाएगा, ये वो। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, प्लीज डोंट लीव मी। एंड गाइज, उस टाइम आई वाज सीरियसली अंडर ट्रॉमा। जैसे कि मैंने बताया, मेरे लाइफ में से बहुत सारे लोग जा चुके थे, और एक और को लूज करना मतलब आप सोचो ना, मेरे वो माइंड पे या मेरे हार्ट पे, हर चीज पे कितना असर पड़ रहा होगा वो चीज का। और मैं इतनी भी बड़ी नहीं थी, वो सब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा जा रहा था, और मैं इतना सब इमोशनल स्ट्रेस नहीं ले पा रही थी। आई मीन लाइक मेरी जगह उस टाइम कोई होता ना, अगर थोड़ा सा भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, आई स्वेयर वो अपने साथ कुछ कर लेती, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दैट। और ये चीज आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते, और मेरी जैसी फैमिली को तो कभी नहीं बता सकते, जहाँ पे ना आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ना आपकी बहनें आपसे कभी बात करती है, ना कोई आपको फोन करके पूछता है कि आप कैसे हो, क्या हो, खाया है क्या नहीं है, अकेली है, मम्मी नहीं है, क्या कर रही है, छोटी है, पूछ लो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप कैसे बताओगे ऐसे लोगों को कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड बस फिर वो ये सब चीजें कह के जाता है और मुझे बाय बाय करता है। एंड उस दिन के बाद, ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद तो बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ। 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल तक आई वॉज अंडर दिस ट्रॉमा दैट समवन लेफ्ट मी फॉर नो रीजन, और मैंने उसको खींच के एक थप्पड़ नहीं मारा। मैं बुद्धू जैसी रोती रह गई और वो मेरे मुंह पे हंस के जस्ट चला गया। 2 साल, 2.5 साल मुझे वो चीज में से वो चीज को भूली तो नहीं मैं कभी, बिकॉज ऐसी चीजें आपको और पक्का बनाती है। अगर आप भूल जाओगे तो आप फिर वही मिस्टेक करोगे। ये जो भी हुआ ना मेरे साथ, उस 1-1.5 साल में मैं फिगर आउट कर रही थी ये क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन व्हेन यू से यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, समटाइम्स यू हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज ऑल्सो। एंड येस, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ ये सब हुआ, क्योंकि आज अगर मैं वो लड़के के साथ होती तो पहली चीज तो मेरे दो टाइम में क्या खाती थी मुझे ही नहीं पता। सेकेंड चीज ये कि आज मैं जिधर हूँ ना, मैं उधर नहीं होती। मैं अपने टैलेंट को, मैं किस चीज की कैपेबल हूँ ये मैं कभी समझ नहीं पाती। मैं भी वही गलती कर बैठती जो मेरे फैमिली में 21-22 साल की लड़कियों की शादी करवा के कर दी गई है। धीरे धीरे 1.5-2 साल बाद मुझे पता चला कि क्यों भगवान जी ने मेरे साथ ऐसे किया, बिकॉज ही लव्स मी एंड गॉड लव्स हिज चाइल्ड। एंड अगर वो किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो उनके अच्छे के लिए